नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान आतंक की जन्नत है और आतंकी संगठनों को पनाह देता है। जाहिर है किसी आज़ाद मुल्क के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का ऐसा कहना बेहद गंभीर बात है। पर सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान देखते ही देखते आतंक की जन्नत कैसे बन गया? वो कौन लोग हैं जिन्होंने एक आज़ाद देश को आतंक की भट्टी में झोंक दिया? तो आज वारदात में अगले आधे घंटे तक हम आपको ये बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान कैसे आतंकिस्तान बन गया। पाकिस्तान यानी पाकिस्तान मतलब पाक जगह, लैंड ऑफ फेयर पीपल। यही असली मतलब है पाकिस्तान का। पाक फारसी शब्द है जबकि स्थान हिंदी। इन दोनों शब्दों को मिलाकर बना था पाकिस्तान। पर अब क्या है पाकिस्तान? आतंक की जन्नत है पाकिस्तान। जी हां, अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश का भी यही कहना है कि पाकिस्तान आतंक की जन्नत है। और जब अमेरिका ऐसा बोले तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। कंट्री रिपोर्ट ऑफ टेररिज्म के जरिए अमेरिकी गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और जमात उद दावा जैसे आतंकी संगठनों को शह देने वाला पाकिस्तान अब खुले तौर पर आतंक की जन्नत बन चुका है। आतंक के छुरे से हिंदुस्तान पर घात लगाने वाला मुल्क उससे लड़ने के नाम पर अमेरिका और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने में नाकामयाब रहा और अब उसका असली चेहरा सामने आ गया है। जिस अमेरिका के दम पर पाकिस्तान खुद को बेफिक्र समझता है, अब उसी अमेरिका ने पाकिस्तान की हकीकत दुनिया के सामने बेनकाब कर दी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकियों की जन्नत कहा। आतंक का अड्डा, आतंकवादियों का पनाहगाह। आखिर कैसे एक पूरा मुल्क देखते ही देखते आतंक के चंगुल में फंस गया? कैसे एक पूरे मुल्क पर आतंकवादी संगठनों और उनके आकाओं ने कब्जा कर लिया? तो जवाब जानने से पहले हिंदुस्तान के किसी भी जख्मी शहर को याद कीजिए। 93 के लहूलुहान मुंबई की कराह सुनिए। आतंकवादी संगठन और उनके आकाओं के नाम याद कीजिए। देश के सबसे बड़े भगोड़े डॉन के बारे में सोचिए। बगदादी से पहले दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी के खात्मे के बारे में गौर कीजिए। कश्मीर में झांकिए। इसके बाद आपके सुर और अमेरिका के बोल अलग नहीं होंगे, क्योंकि सचमुच आतंक की जन्नत बन चुका है पाकिस्तान। और इसके लिए पाकिस्तान किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, क्योंकि जो उसने बोया है वही आज काट रहा है। दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को अपने घर एबटाबाद में छुपा कर रखा। कश्मीर पर बुरी नजर डालने के लिए पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों को पैदा किया। लश्कर सरगना हाफिज सईद को पनाह दी। जैश के चीफ मौलाना मसूद अजहर के सिर पर हाथ रखा। अफगानिस्तान से भागे तो पाकिस्तान में तालिबान के लिए जमीन मुहैया कराई। शिया सुन्नी लड़ाई को सियासत के लिए हवा दी।
और भारत का मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम जब मुंबई में 93 करके हवा हुआ तो उसे भी अपनी गोद में छुपा लिया। अब इतने सारे अमन और इंसानियत के दुश्मन अगर एक साथ किसी मुल्क में हो तो वो मुल्क आतंक की जन्नत नहीं तो और क्या कहलाएगा। हाँ, पाकिस्तान से आतंक की जन्नत बनने के लिए थोड़ी बहुत मुरब्बत अगर किसी के साथ बरती जा सकती है तो बस पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से, वो भी क्या करें। पूरा पाकिस्तान और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को शरीफ नहीं पाक फौज और ISI ही चलाती है और इन दोनों से टकराने का मतलब क्या होता है ये पाकिस्तान के सारे सियासतदान बखूबी जानते हैं। जनरल अयूब से लेकर जनरल ज़ियाउल हक और उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ से पहले का पाकिस्तान भी और बाद का आज तक ब्यूरो। 1993 का मुंबई धमाका वो पहला ऐसा आतंकी हमला था जिसने पाकिस्तान को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया था। उसके बाद से तो पिछले 24 सालों में यह सिलसिला ही चल पड़ा। न जाने हिंदुस्तान के कितने शहर जख्मी और छलनी हो गए, पर पाकिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान आने वाला आतंक बंद नहीं हुआ। दरअसल पाकिस्तान को आतंक की जन्नत बनाने वालों में वहां की सरकार से ज्यादा फौज और ISI का हाथ रहा है। हमारे आंसू जब गिरते हैं तो हमारी जमीन के दामन पर सूखते हैं, क्योंकि आंसुओं का कोई मजहब नहीं होता, दर्द की कोई जात नहीं होती और गम का कोई इलाका नहीं होता। जैसे मेरे पापा के और किसी के पापा ऐसे नहीं, जो मेरी मम्मी का नाक धुला और किसी का नहीं नाक धुलाना चाहे। Pakistan's Zarbeaz operation is the largest, most robust and most successful anti-terrorism campaign anywhere in the world. Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada. We will not allow externally sponsored terrorism and threats of destabilization to cause turbulence in Pakistan. Peace and normalization between Pakistan and India cannot be achieved without a resolution of the Kashmir dispute. आतंकवाद सिर्फ उन गोलियों और बमों का नाम नहीं है जिन्होंने जिस्म को अपना निशाना बनाया। ये खौफ सिर्फ उनके लिए नहीं है जो इनका निवाला बने। यह आतंक आज भी न जाने दोनों देशों के कितने ही हिस्सों में, कितनी ही गुमसुम और वीरान आंखों में अब भी ताजा है। Mr. President, terrorism, however, is now a global phenomenon. ये संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन, दुनिया के मसलों को निपटाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। इस मंच की एक अहमियत है, एक गरिमा है। यहाँ छोटे बड़े, अमीर गरीब, कमजोर ताकतवर, शरीफ बदमाश, हर मुल्क को बोलने की आजादी है। बिना आतंक के साए के साथ अपनी बात रखने की आजादी है, कुछ भी कहने सुनने की आजादी है। My country has been the principal victim of terrorism, including that supported, sponsored and financed from abroad. मियां नवाज शरीफ साहब, आप पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार के मुखिया हैं। उसी हैसियत से आपको इस मंच पर खड़ा होकर बोलने का हक मिला। आपने कहा कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रहा है। आपने कहा कि पाकिस्तान ने आतंक के खिलाफ दुनिया के सबसे कामयाब ऑपरेशन को चलाया। आपने कहा कि पाकिस्तान आतंक के लिए अपनी जमीन नहीं देता। Pakistan wants peace with India
we have gone the extra mile to achieve this, repeatedly offering a dialogue to address all outstanding issues. मियां साहब, इसी नाम से मशहूर है ना पाकिस्तान में, तो मियां साहब बस इतना बता दीजिए कि फिर ये तीनों कौन हैं, जिसे आपके मुल्क ने न सिर्फ गोद ले रखा है बल्कि गोद में उठा भी रखा है। मियां साहब, आप ज़र्ब-ए-अज़्ब के तहत दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा कौन सा ऑपरेशन चला रहे हैं जिसमें एक साथ आप आतंक की फसल काटने का भी दावा करते हैं और फिर वही फसल बोने का भी काम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में जो बोलना था वो तो बोल गए आप, पर आइए अब आपकी उन्हीं बातों, उन्हीं दावों को आपके अपने मुल्क के असली रिकॉर्ड के आईने में दिखाते हैं। आज तक ब्यूरो। भारत के लिए आतंक का गड्ढा खोदने वाला पाकिस्तान खुद ही कैसे उसमें समाता जा रहा है। पुरानी कहावत है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। आतंक की आग में बुरी तरह झुलस रहे पड़ोसी मुल्क की कहानी कुछ ऐसी ही है। पाकिस्तान में अलग अलग वक्त पर अलग अलग हुक्मरानों और फौज ने आतंकवाद को अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। अब नतीजा यह है कि वही आतंकवाद सबसे ज्यादा अब खुद पाकिस्तान को लहूलुहान कर रहा है। 21 दिसंबर 2007 पेशावर के मस्जिद में फिदायीन हमला, 50 लोगों की मौत। 1 जुलाई 2010 लाहौर के दाता दरबार पर फिदायीन हमला, 50 लोगों की मौत। 2 नवंबर 2014 बाघा बॉर्डर पर झंडे की रस्म के दौरान फिदायीन हमला, 60 लोगों की मौत। 16 दिसंबर 2014 पेशावर के आर्मी स्कूल पर तहरीक तालिबान का हमला, 145 स्कूली बच्चों की मौत। 20 जनवरी 2016 बाचा खान यूनिवर्सिटी पेशावर पर हमला, 25 बच्चों की मौत। पाकिस्तान में ऐसे आतंकी हमले और उनसे होने वाली मौतों की फहरिस्त ठीक कहां से शुरू होती है और कहां जाकर खत्म, ये सही किसी को नहीं पता। और इसकी वजह भी बड़ी सीधी सी है। पाकिस्तान में कब, कहां, कैसे और किधर से आतंकवादी हमला हो जाए, ये ना तो वहां की पुलिस को पता है, न सुरक्षा एजेंसियों को, और ना ही गद्दी पर बैठे सियासी हुक्मरानों को। और यही वजह है कि आज दुनिया पाकिस्तान को आतंक की जन्नत कहकर पुकारने लगी। हालांकि एक हकीकत ये भी है कि अपनी ही जमीन पर आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान अब खुद ही इसका सबसे बड़ा शिकार हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी पाकिस्तानी हुक्मरान, वहां की फौज और ISI जैसी एजेंसियां अपने अपने मकसद की खातिर दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदा नहीं है, बल्कि कभी वो खुद को आतंकवाद का शिकार बताकर रोना रोने लगते हैं और कभी दूसरों पर इल्जाम मढ़ देते हैं। ऐसे में पाकिस्तान का आने वाला कल खुशनुमा होगा, फिलहाल इस बात की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान का आतंक के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन का दावा कितना खोखला है। जब भी आतंक पर नकेल कसने की बात आती है, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब की दुहाई देने लगते हैं। दावा किया जाता है कि ज़र्ब-ए-अज़्ब के तहत पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा और कामयाब ऑपरेशन चलाया। आइए अब आपको बताते हैं कि मियां साहब का ये ऑपरेशन किसके खिलाफ था। दरअसल पाकिस्तान की गोद में बैठे 2 सबसे बड़े आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा और जैश के खिलाफ ये ऑपरेशन कभी चलाया ही नहीं गया। मियां साहब, आपने ज़र्ब-ए-अज़्ब की बात की है। उर्दू में इसका मतलब तेज तर्रार हमला करना होता है। आपने UN में खड़े होकर कहा कि आतंक के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा और कामयाब ऑपरेशन बस पाकिस्तान ने ही किया। तो लीजिए आपकी ही एजेंसी के आंकड़ों के जरिए आपको सच बता दूं। 8 जून 2014 को कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आतंकवादी हमले में 28 लोग मारे गए थे। इसी हमले के एक हफ्ते बाद 15 जून 2014 को मियां साहब ने पाक सेना के 30,000 स्पेशल जवानों की टीम बनाकर ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब की शुरुआत की। इसके तहत खास तौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक नेटवर्क, लश्कर झांगी, अल-कायदा, जुंदल्ला और हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई। पर कमाल देखिए, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और D कंपनी के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई।
जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन तीनों को न सिर्फ आतंकवादी संगठन और आतंकवादी घोषित किया जा चुका है, बल्कि इनके सिर पर इनाम भी है। दरअसल पाकिस्तानी फौज में शुरू से ही एक बड़ा धड़ा कट्टर इस्लामिक संगठनों का समर्थक रहा है, जिसे ISI की भी हमेशा भरपूर मदद मिलती रही है। पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में भी इनकी काफी मजबूत पकड़ है। यही कट्टर धार्मिक संगठन इस्लाम और जिहाद के नाम पर आतंक की फसल तैयार करते हैं और उन्होंने पाकिस्तान को आतंक का अड्डा बना दिया है। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।